नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज के इस क्लास में देखिए आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 वाला, यानी जिनका पेपर अभी 2026 के फरवरी में है, जिनका पेपर साथियों 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5, 6, इसके अलावा 9 और 10 फरवरी को पेपर है। उन साथियों के लिए करेंट अफेयर्स के टॉप 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, अब तक जो आपका पेपर हुआ है ग्रुप डी में, उसमें जहां से क्वेश्चंस, जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब आने वाले शिफ्टों में रेलवे क्या पूछ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोगों को पता होगा, मैंने हर एक दिन का, हर एक शिफ्ट का प्रॉपर तरीके से आपको एनालिसिस कराया है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लासेस करवाया है जब से आपका पेपर स्टार्ट हुआ है। और हमारे सारे स्टूडेंट्स अच्छा पेपर करके आए हैं। करेंट अफेयर्स में 20 में से कम 15 प्लस स्कोर तो सभी ने करके आया है। करंट में केवल बात कर रहे हैं, आप भी करके आओगे। बस सारी क्लासेस आपको देखनी है जो मैं करा चुका हूं और अभी जो आपको करवा रहा हूं, ये सारे देख कर जाना पेपर से पहले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन है साथियों, 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। देखिए, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है। अगर आप लोगों का किसी का भी सीटी दिख रहा है, अगर सीटी दिखना शुरू हो गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। देखो, 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों याद रखिएगा, लास्ट जो देखिए क्रासजनाहोरकाई ये रहे जिनको अभी 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि द रिपब्लिक डे सेल लाइव हो चुका है। साथियों, टेक्स्ट बुक का द रिपब्लिक डे जो है, इसका सेल लाइव हो चुका है। अगर आप लोग ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो खरीदते हैं तो आपको केवल 307 रुपये पे करने हैं, और अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स खरीदते हैं तो केवल 395 रुपये आपको पे करने हैं। और ये कोड अगर आप अप्लाई करते हैं XMART, हमारा कोड है XMART, इसको अगर अप्लाई करते हैं तो एक्स्ट्रा 12% यानी 12% का ऑफ आपको मिल जाएगा। ये ऑफर जो है आपका आज से देखिए 24 जनवरी से 26 जनवरी 2026 तक ही लाइव रहेगा। उसके बाद जो है फिर इसका प्राइस भग जाएगा। तो फिर आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली आप इसको परचेस कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक डाउनलोड करने के बाद आपको जो है जो भी आपको चाहिए, या तो पास प्रो आप ले लो जो कि पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ आता है, 307 रुपये केवल पे करने हैं, और एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएगा अगर आप XMART XMART कोड अप्लाई करते हैं। तो ईयरली पास प्रो मैक्स की बात करें तो 395, इसमें भी 12% का एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल जाएगा। ये मेरा कोड आप अप्लाई कर लेना XMART। ध्यान देना, ये ऑफर केवल 26 जनवरी तक ही आपका वैलिड है, तो जल्दी करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर दिया है, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है इसका फायदा उठा सकते हैं। टेक्स्ट बुक के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा जो है टेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको साथियों सभी एग्जाम्स के PYQ क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट बिल्कुल आपको आसानी से और सरल भाषा में बहुत ही अच्छे कंटेंट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाता है। चाहे आप इंडिया की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का ग्रुप डी हो, ALP हो, टेक्नीशियन हो, NTPC हो, SSC GD हो, SSC MTS CGL CPO, सभी एग्जाम्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी जैसे कि देखो SSC GD का एग्जाम हुआ था, आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक से ही जो है पढ़ के, टेक्स्ट बुक से ही टेस्ट लगाकर देखिए एयर 2 रैंक हासिल किया है, एयर 3, एयर 5, इसी तरह देख सकते हैं कितने साथी लोग जो है सिलेक्ट हुए हैं जो कि टॉप 100 की कैटेगरी में आए हैं, केवल टेक्स्ट बुक से जो है अपना मॉक टेस्ट लगा के, टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करके। तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और फटाफट से जो है इसका फ़ायदा उठाइए। याद रखना, ये कोड आपको अप्लाई करना है XMART XMART, इसमें आपको एक्स्ट्रा 12% का ऑफ मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में इजराइल हमास शांति योजना के पहले चरण पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए थे। तो अक्टूबर 2025 में इजराइल हमास शांति योजना के पहले चरण पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए, करेक्ट होगा शर्म अल शेख में। ये शर्म अल शेख जो है ये मिस्र में स्थित है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। अब देखिए, 2025 का जो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है ये 3 व्यक्तियों को दिया गया है। 3 में से कौन कौन है, एक आपके सुसुमु कितागावा है, एक आपके रिचर्ड रॉबसन है और एक
उमर एम यागी है। तीनों का फोटो यहाँ पर मैंने लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं भाई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अक्टूबर 2025 में भारत का दौरा किया था? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीर स्टारमर। ये मोदी जी के साथ जो आप देख पा रहे हैं, इन्हीं का नाम है कीर स्टारमर, जो कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे देखिए, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 10 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? देखिए 2025 का भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है, ये भी 3 व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो जॉन क्लार्क, एक आपके मिशेल डेवोरेट और एक जॉन मार्टिनिस को। तीनों का फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रत्येक वर्ष वायुसेना दिवस जो है ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 8 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर स्थित है? तो भाई नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ना, ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये उल्वे में स्थित है, नवी मुंबई उल्वे में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान की तिथियां क्या हैं? तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो मतदान की तिथियां थी वो क्या निर्धारित की गई थी? तो पहला चरण आपका 6 नवंबर को था और दूसरा चरण 11 नवंबर को। इससे साथियों अभी ग्रुप डी में आपका बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे अधिक सीट किसने जीती थी? तो बीजेपी ने जीती थी, याद रखना 89। फिर से रिपीट हो सकता है। आपसे ये भी पूछा था कि बिहार के नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कितनी बार शपथ ली? तो याद रखना 10वीं बार शपथ ली, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का विषय क्या है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एआई द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त का सशक्तिकरण। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो यह भी संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को दिया गया है, मेरी ई ब्रुनकोव, एक आपके फ्रेड रेम्सडेल और एक सिमोल सकागुची को, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने समग्र रैंकिंग में कौन सा मुकाम हासिल किया है? तब विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने समग्र रैंकिंग में कौन सा मुकाम हासिल किया है? तो देखो करेक्ट आएगा टॉप 10 स्थान भाई, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, शीर्ष 10वां स्थान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारत का नया 1 दिवसीय कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, शुभमन गिल को। अगला अभ्यास कोंकण 2025 किन 2 देशों के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। युद्ध अभ्यास बहुत ज़्यादा पूछा गया है पेपर में और अभी और पूछा जाएगा। तो ये जो अभ्यास कोंकण है 2025 किन 2 देशों के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? याद रखिएगा भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य रूप से किस उम्र में आवश्यक है? देखिए बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट जो है अनिवार्य रूप से किस उम्र में आवश्यक है? करेक्ट आएगा 5 वर्ष और 15 वर्ष, ठीक है, की उम्र में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में कितनी वृद्धि की है? तो डीए की अगर बात करें तो ये साथियों 3% इसमें वृद्धि की है, ठीक है, जो कि 55% से बढ़कर 58% हो गई है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा 2026-27 विपणन सत्र के लिए 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के बाद गेहूं का नया एमएसपी क्या तय किया गया है? राइट होगा 2585 रुपये प्रति क्विंटल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत को अक्टूबर 2025 में किस उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, एसएससी ने अपनी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अक्टूबर 2025 में कौन सा प्रमुख सुधार पेश किया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी करेक्ट होगा कि अभ्यर्थियों को अपने प्रश्न पत्र उत्तर और सही उत्तर देखने की अनुमति देना। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है?
तो देखिए यहाँ भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, शिरीष चंद्र मुर्मू जी को, शिरीष चंद्र मुर्मू करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है साथियों 2025 में गाजा के लिए 20 सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव किसने रखा। देखिए 2025 में गाजा के लिए 20 सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव किसने रखा, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, बस सारी क्लासेस देखनी है, ये इससे पहले जो करवाएं वो भी ध्यान से देखिएगा। आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 सितंबर 2025 में किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो देखिए करेक्ट होगा भारत में, भारत ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सितंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है, तो देखिए करेक्ट होगा भूटान के साथ, भूटान करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत ने सितंबर 2025 में दुबई में होने वाले एशिया कप के फाइनल में किस देश को हराकर खिताब जीता था, तो भाई एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। देखिए भारत का शीत मरुस्थल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसे सितंबर 2025 में यूनेस्को के विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है, याद रखेंगे करेक्ट आंसर होगा साथियों हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे ये किस तारीख को मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस जो है ना, ये याद रखना 27 सितंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 सितंबर। नेक्स्ट बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और बीसीसीआई के अभी 37वें अध्यक्ष बने हैं मिथुन मनहास। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं इन्हीं का नाम है मिथुन मनहास, जो कि अभी बीसीसीआई के नए या 37वें अध्यक्ष बने हैं। देखिए हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, तो ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग यानी BBL में खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं भारत के रविचंद्रन अश्विन। तो आर अश्विन या रविचंद्रन अश्विन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में कौन महिला नई संचार लेखा महानियंत्रक बनी है, कौन महिला नई संचार लेखा महानियंत्रक बनी है, देखिए राइट आंसर होगा वंदना गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है साथियों वंदना गुप्ता। हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी एताना बोनमाती लगातार कौन सी बार बैलोन डी'ओर जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी बनी है, तो हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी एताना बोनमाती लगातार कौन सी भी बार बैलोन डी'ओर जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी बन गई हैं, मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं, तीसरी बार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, ये है एताना बोनमाती। अगला है किस पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलोन डी'ओर 2025 का पुरस्कार जीता है, याद रखिए उस्मान डेम्बले ने, ये है उस्मान डेम्बले, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है किस क्रिकेट टीम ने दुलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है, तो दिलीप ट्रॉफी या दुलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब अभी किसने जीता है, राइट आंसर होगा सेंट्रल जोन ने, सेंट्रल जोन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो 2025 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार अभी अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा अलेक्जेंडर स्मिथ, याद रखेंगे सभी। देखिए अलेक्जेंडर स्मिथ की अगर बात करें तो ये अमेरिका के हैं जिनको अभी ये साथियों शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया है, और याद रखना ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है भाई। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस मुख्य खोज के लिए प्रदान किया गया, किसको दिया गया ये तो मैंने बता दिया, लेकिन किस प्रमुख खोज के लिए दिया गया, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा विद्युत परिपथ में क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के एकमात्र मड ज्वालामुखी में विस्फोट का समाचार हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, यह ज्वालामुखी किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो भारत के एकमात्र मड ज्वालामुखी में विस्फोट का समाचार हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, यह ज्वालामुखी किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है साथियों, ठीक है। देखिए आपको बता दें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के देखिए वाराटांग द्वीप पर स्थित ये मड ज्वालामुखी है, याद रखिए ना मड ज्वालामुखी साथियों जिसको मिट्टी का ज्वालामुखी भी कहते हैं,
वर्ष 2025 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार की घोषणा हाल ही में हुई, मैंने आपको बता दिया किसको दिया गया, ठीक है। तो इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा हुआ है यह पुरस्कार गणितीय विज्ञान संस्थान चेन्नई के द्वारा दिया जाता है, बिल्कुल गलत। बी में लिखा हुआ है इस पुरस्कार के तहत $10,000 अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार दिया जाता है, बिल्कुल सही है भाई। ऑप्शन नंबर बी केवल सही होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है नोबेल समिति ने हाल ही में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा की, और मैंने आपको बताया भी कि मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया है, 3 व्यक्ति को दिया गया है, ठीक है। तो पुरस्कार विजेताओं को उनकी किस मौलिक खोज के लिए सम्मानित किया गया? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित खोजों के लिए। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, हाल ही में संपन्न 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के किस एथलीट ने भाला फेंक F64 स्पर्धा में रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? करेक्ट है भारत के पैरा खिलाड़ी सुमित अंतिल ने। सुमित अंतिल करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में संपन्न 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीता? तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राजील ने। ब्राजील याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाल ही में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप से कई बच्चों की दुखद मौत हो गई थी। इस सिरप में किस रसायन के मिले होने से यह मौत हुई थी? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, डाई एथिलीन ग्लाइकोल के मिले होने से बच्चों की मौत हो गई थी भाई। नेक्स्ट है रबी फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश करने वाली केंद्रीय सरकारी संस्था कौन सी है, जिसकी सिफारिश को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति अंतिम रूप देती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग। नेक्स्ट है साथियों, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में वृद्धि का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50% का रिटर्न सुनिश्चित करना। अगला है, किस भारतीय बल्लेबाज खिलाड़ी ने आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर रहते हुए अब तक का सर्वाधिक रेटिंग अंक हासिल किया है? तो राइट होगा भारत के अभिषेक शर्मा ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, अभिषेक शर्मा। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी द्विमासिक यानी अगस्त सितंबर मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो दर क्या रखा गया था? तो देखिए करेक्ट होगा 5.5%। ये अगस्त सितंबर के अनुसार, अगर दिसंबर 2025 के अनुसार अगर पूछे तो 5.25% याद रखना रेपो रेट दर। अगला है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरा किया। इस संगठन की स्थापना किसने की थी? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, केशव बलिराम हेडगेवार ने। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत का पहला समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा चेन्नई में, ठीक है। और इसका उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया है साथियों, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत और भूटान ने रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए एक अंतर सरकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत शामिल रेल संपर्क परियोजना कौन सी है? देखिए ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। एक तो आपका कोकराझार से गोलेफू और एक बानरहाट से समात्सी, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ही करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने पाक खाड़ी में भारत के पहले डुंगोंग संरक्षण रिजर्व को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। यह किस राज्य में स्थित है? याद रखेंगे साथियों, तमिलनाडु में स्थित है भाई। आगे देखिए, तमिलनाडु के किस स्थान पर 26 सितंबर को एक रैली में मची भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई थी? राइट होगा तमिलनाडु के करूर में। करूर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक और क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस लड़ाकू विमान को अपने बेड़े से हटा दिया है? याद रखना, MiG-21 को। साथियों, जो मैंने आपको बताया टेक्स्ट बुक के बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से जरूर परचेस कर लीजिएगा। आप लोग ईयरली पास प्रो पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ, और ये कोड अप्लाई कर लेना, आपको एक्स्ट्रा 12% का ऑफ मिल जाएगा। XMART XMART, यही कोड अप्लाई करना है ध्यान से, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि अगर आपका सिटी वगैरह दिखना शुरू हो गया है तो आपका पेपर कब है, किस शिफ्ट में है। जिनका नहीं भी दिख रहा है वो भी आप हमें जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।